आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना करती हूँ। कहते हैं व्यक्ति के चरित्र की सही पहचान उन लोगों से नहीं होती जिनके साथ वह उठता बैठता है, बल्कि उन लोगों से होती है जिन्हें वह नज़रअंदाज करता है, अनदेखा करता है। यह सच भी है, इसे हम व्यक्ति की तमीज़ का पैमाना कह सकते हैं। आज हम संवाद के माध्यम से कहानी सुनेंगे। शीर्षक है शिष्टाचार। संवाद के माध्यम से इसलिए क्योंकि शिष्टाचार वह रीति नीति है जिसमें पारस्परिक संबंधों, सभ्यता, संस्कृति के दर्शन होते हैं। शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ समझना कठिन है, यह महसूस किया जा सकता है। बहुत ही महीन चीज़ है। इसे तमीज़, तहजीब, अदब, गुड मैनर्स भी कह सकते हैं। शिष्टाचार या तमीज़ जीवन दर्शन है, जीने की एक कला है। जिसने यह कला सीख ली उसने दुनिया जीत ली। इसे सीखने के लिए कोई स्कूल, कॉलेज या पाठ्यक्रम भी नहीं है। एक बार एक जिज्ञासु ने अपने समय के श्रेष्ठ चिकित्सक और संत हकीम लुकमान से पूछा, आपने शिष्टाचार कहाँ से सीखा? लुकमान ने कहा, मैंने तो तहजीब मूर्खों से सीखी है। जिज्ञासु ने पूछा, वो कैसे? लुकमान ने कहा, जो बात मुझे उनकी बुरी लगी मैंने छोड़ दी। जी हाँ, शिष्टाचार चरित्र की महानता साबित करता है, विशिष्टता प्रदान करता है, मनुष्य और इंसान में फर्क स्थापित करता है। तमीज़दारी का क्षेत्र इतना व्यापक है, उसका मर्म भी इतना ही महीन है। इसे प्रस्तुत करने के लिए परिभाषा या कुछ घटनाओं, वाकयों द्वारा प्रस्तुत करने के स्थान पर इस विषय को संवाद के माध्यम से आप सभी को जोड़ने का प्रयास है। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर संवाद को आगे बढ़ाएं, इस विषय को आगे बढ़ाएं। तमीज़, तहजीब, अदब जीवन में बोलते हैं, लाख छिपाए इंसान लेकिन शख्सियत निशान छोड़ते हैं। शिष्टाचार जीवन का वह दर्पण है जिसमें व्यक्तित्व का स्वरूप हूबहू दिखाई देता है। इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। परिवार और अपने आसपास से बच्चा जो भी सीखता है वही उसकी नींव पड़ जाती है। वही तमीज़, वही शिष्टाचार स्कूल और कॉलेज में विकसित करता है। शिष्टाचार पर संवाद को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना काल की 3 घटनाओं को सम्मिलित। पहली घटना, लॉकडाउन में मम्मी परेशान है। ऑफिस का काम संभालूं या घर का मोर्चा, कठिन चुनौती सामने है। सहायता के लिए बच्चों को आवाज़ लगाई, बेटा ज़रा पास की दुकान से दही ले आओ। बेटे ने खींच कर जवाब दिया, यार मम्मी, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, आप ही ले आओ। मम्मी तिलमिला गई, पलटवार किया, यह तरीका है मम्मा से बात करने का? तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं, मम्मी से कैसे बात करते हैं? और यह यार यार क्या लगा रखा है? बेटे ने उसी फुर्ती से जवाब दिया, मम्मी जब आप यार यार कहती हो तो कुछ नहीं, मैंने आपसे ही सीखा है। मम्मी चुप रह गई, करती भी क्या, अपने ही दांत, अपनी ही जुबान। रिटायर्ड ससुर जी बगल के कमरे से सुन रहे थे, बहू की सहायता के लिए आए। उन्होंने कहा, बहू क्या सामान लाना है? बेटा मैं ही ले आता हूँ। बहू तो उन पर बरस पड़ी, कहने लगी, आप तो रहने ही दीजिए, कोई चीज़ खरीदने की तमीज़ है आपको? मैं खुद ले आऊँगी। आगे क्या हुआ यह हम कमेंट सेक्शन में चर्चा कर सकते हैं। अभी तो केवल बात तमीज़ की है। ससुर बेचारे आंखें फटी की फटी रह गई, सोचते ही रह गए, आखिर ये तमीज़ क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी? खूब पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी, ओहदा तो प्राप्त कर लिया, किंतु सब बेकार है अगर आप छोटों से इज्जत प्राप्त करने और बड़ों का सम्मान करने योग्य अपने आप को नहीं बना पाए। शिष्टाचार के बिना सब बेकार है। शिष्टाचार, तमीज़ वह हीरा है जो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। दूसरी घटना है, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने महाविद्यालय के प्रिंसिपल्स की ऑनलाइन मीटिंग को शुरू करते ही रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया, क्योंकि एक महाविद्यालय के प्रिंसिपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बनियान पहने हुए थे। तथ्य दिया गया कि डेकोरम की तमीज़ प्रिंसिपल्स को होना चाहिए, अन्यथा वे छात्रों और शिक्षकों के सामने क्या आदर्श प्रस्तुत करेंगे? आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए। और इसी क्रम में एक शिक्षक को फ़ोन किया गया। उन्होंने फ़ोन पर न सलाम न दुआ, सीधे बातचीत शुरू कर दी। इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया कि बेसिक शिष्टाचार जिन्हें नहीं आता वे क्या छात्रों को ज्ञान देंगे। एक गुड मैनर व्यक्ति ही अच्छा शिक्षक बन सकता है।
ऐसे शिक्षक नहीं चाहिए जिन्हें शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। हर क्षेत्र में, हर उम्र में हम यही देख रहे हैं कि हर उम्र के लोग के पास डिग्रियां हैं, ओहदे हैं, रुतबा है, पैसा है, नहीं है तो शिष्टाचार। इस शिक्षा के द्वारा जानकारियां बटोर रहे हैं, अक्ल गंवा रहे हैं। इस स्थिति के लिए शिक्षा व्यवस्था को भी एक हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि हर विषय का मूल्यांकन बड़ी नौकरी, मोटी तनख्वाह के आधार पर करते हैं। अगर साहित्य पढ़ने की बात आती है तो सवाल पूछे जाते हैं कि इससे नौकरी के क्या अवसर हैं और तनख्वाह कितनी मिलेगी। चरित्रवान बनने और इंसान बनने के लिए कोई सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि भविष्य में अच्छा इंसान नहीं, धनवान बनना है। तीसरी घटना है, सिने स्टार ऋषि कपूर वर्तमान की मौका परस्ती को देखकर दुखी रहते थे। विनोद खन्ना जी की अंतिम यात्रा पर ऋषि कपूर ने दुखी होकर कहा था कि शर्म की बात है, विनोद खन्ना साहब के साथ काम करने वाले कलाकार उनके जनाजे में नहीं आए। सम्मान देने की तमीज लोगों में होना चाहिए और मुझे भी तैयार रहना चाहिए कि कोई मुझे कंधा ना दे। देखिए साथियों, हुआ भी कुछ ऐसा। वह चमक दमक, रुपया पैसा सब बेकार है अगर किसी के दर्द में आप शरीक ना हुए। सच यह है कि धन आप चाहे कितना कमा लें, लेकिन बिना शिष्टाचार के सब व्यर्थ हैं, सारी डिग्रियां बेकार है। बुझ गए बिन तहजीब के सब चिराग, एक मिट्टी का दिया जलता रहा। तमीज को समझने और जीवन में उतारने का प्रयास कभी भी किया जा सकता है। कंप्यूटर के युग में यह कहा जा सकता है कि नम्रता, उदारता, सहृदयता, दया आदि मानवीय गुण कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, तो शिष्टाचार, तमीज सॉफ्टवेयर है। इन्हें कभी भी इंस्टॉल किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। सख्त हाथों से भी छूट जाते हैं हाथ, रिश्तों को जोर से नहीं, तमीज से थामे जाते हैं। वह शिक्षा बेकार है जो किसी के दर्द को न समझ सके, वह धन बेकार है जो किसी के काम न आ सके। तमीज के भिन्न भिन्न पहलुओं पर हम संवाद को आगे भी जारी रखेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें, संवाद को आगे बढ़ाएं। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।